देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 113 मामले देश में सामने आ चुके हैं। देश के 11 राज्य नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। भारत में भी अब तक इसने 11 राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 113 मरीज मिल चुके हैं। अब ऐसे में सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए ये कहा है कि इसे हल्के में ना लिया जाए। अगर सावधानी नहीं बरती गई या फिर लापरवाही बरती गई तो फिर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों में भले ही हल्के फुल्के लक्षण नजर आ रहे हों, लेकिन यह तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने इसके लिए अफ्रीका और यूरोप के साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जहां कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। अगर हल्के में लेंगे तो हमारे देश में भी ये वेरिएंट तेजी के साथ फैल सकता है और इसीलिए अब ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरतना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी यानी दिल्ली में भी कोरोना तेजी के साथ अब पैर पसार रहा है। हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमें ज्यादा जानकारी देंगे, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लापरवाही ना बरते, ऐसे भी सरकारें और प्रशासन है जो दावे कर रही हैं और लोगों को जागरूक करने का मुख्य तौर पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम ऐसे में बात करें कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, सरकार के क्या कुछ कदम है, प्रशासन क्या कुछ कदम अभी उठा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार भी लगातार इस प्रयास में लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है भी कोरोना खत्म नहीं हो पाया था कि एक नया वेरिएंट सामने आ गया ओमिक्रॉन। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, अगर हम बात करें पूरे देश की, तो देश में 51 देश इससे प्रभावित है ओमिक्रॉन से। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में जिस तरीके से भारी संख्या में पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर हम देश की बात करें भारत की, तो भारत में 113 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी लगातार जो ओमिक्रॉन के पेशेंट जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 22 लोगों की संख्या हो चुकी है अभी तक दिल्ली के अंदर और एलएनजेपी में इनका इलाज चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने भी सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है और लगातार कहीं ना कहीं सरकार है, जो दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने भी एयरपोर्ट पे ही सख्ती बढ़ा दी है, क्योंकि जो जाने वाले हैं बाहर से यात्री आने, उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी मांगी जाए, लगातार उनकी जाँच भी चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं यात्रा करने दिया जा रहा है। तो और दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कोविड को बीते हुए, क्योंकि अब मॉल, सिनेमा घर और स्कूल सभी खुल चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता को खुद समझना होगा क्योंकि किस तरह से अब दिल्ली सरकार लोगों को जागरूक करेगी। सबसे पहला विषय आएगा जागरूक करने का, किस तरह से सरकार को जागरूक करना है, जनता के बीच में कैसे जाके लोगों को बताना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि सतर्कता ही इसकी सबसे बड़ा इलाज है और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह लोग जो भीड़ में इकट्ठा होते हैं या शादी समारोह, तो जिनमें भी ये जो मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के, ये ऐसे लोगों में सामने आए हैं या तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, विदेशों से आने वाले लोग हैं, या फिर उन लोगों के अंदर ये मामला माना गया है ओमिक्रॉन का सामने आया है जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों के संपर्क में आए हैं। तो मुख्य तौर पर इस पर ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवेक, बिल्कुल, सरकार तो इस पे सबसे पहले से ही फोकस कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये स्टार्ट हुआ था, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, उसके बाद क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी विदेश से जो यात्री आए थे, तो यात्री आने के बाद हालांकि सभी पहले से भी सतर्कता बरती जाती थी। कोरोना RT-PCR टेस्ट हो रहा था, कोविड का टेस्ट हो रहा था, ओमिक्रॉन के भी टेस्ट उसमें लगातार किए जा रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपर्क में आए थे, क्योंकि यात्री तो लगातार आ रहे थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइटें थी वो तो लगातार आ ही रही थी, क्योंकि कुछ जगह से फ्लाइटें क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता था, तो सरकार ने कुछ जगह छूट दी थी। तो जो यात्री आए थे उनके संपर्क में जो आए थे, यानी इस पर ज्यादा ध्यान देने की सरकार को और प्रशासन को जरूरत है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको खासतौर पर जांचा जाए और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से लोगों को रोका जाए, ताकि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है वो और ज्यादा बढ़ ना सके। बहरहाल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।